हेलो एवरीवन, हमारी अपनी पाठशाला में आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। जिन जिन स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि किसी क्वेश्चन में एचसीएफ अप्लाई करें या एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक अप्लाई करें या महत्तम समावर्तक, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारा ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है और इसको देखने के बाद आपको कभी किसी क्वेश्चन में ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये हमारी गारंटी है। एलसीएम और एचसीएफ का सीधा मतलब समझो। एचसीएफ का मतलब होगा कि ये वैसा नंबर होगा जो बाकी सभी नंबर्स के लिए यूज होगा, उसको काटने के लिए, मतलब कहो तो विभाजित करने के लिए यूज होगा। ध्यान से समझना, एचसीएफ मतलब काटेगा और एलसीएम मतलब खुद कट जाएगा। मतलब क्या होगा? कट जाएगा। जैसे कि मान लो कि बोला गया 6 और 48, इसका एचसीएफ निकालो, इसका आप क्या निकालो? एचसीएफ। तो वो आया 6, तो 6 को देखो गौर से, 6 क्या करेगा? 6 इस 6 को भी काट देगा और इस 48 को भी काट देगा। लेकिन अगर हमको बोलता है कि 6 और 48 का एलसीएम आप निकालो, एलसीएम मतलब क्या हुआ? कितना निकलेगा? 48 निकलेगा। तो 48 क्या हुआ? 48 एक ऐसा नंबर होगा जो 6 से भी कटेगा और 48 से भी कटेगा। तो एलसीएम एचसीएफ का बीच का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर लो। एलसीएम वैसा नंबर होगा जो कट जाएगा। कटेगा मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली वो नंबर बड़ा होगा, तब तो सबसे कटे। मान लो बोलता है आपको कि 2, 3, 5, इस तीनों के बीच का आप एलसीएम निकालो। तो एलसीएम निकालोगे तो आपका निकल जाएगा 30। ऑब्वियसली देखो 30 को ये इन सब से बड़ा है, 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा है। तो जनरली ये बड़ा होगा या जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके बराबर होगा। जैसे यहां पे हुआ था 6 और 48 में 48 के बराबर निकल गया था। तो एलसीएम हमेशा जो नंबर्स यूज हो रहे हैं उससे तो बड़ा होगा, और या बड़ा नहीं भी हुआ तो जो बड़ा होगा उनमें से जो बड़ा होगा उसके बराबर होगा। और वो बड़ा होगा तब तो उसको सब कोई काट सकेगा। 2 से देखो 30 कटेगा, 3 से देखो 30 कटेगा, 5 से देखो 30 कटेगा। यानी एलसीएम का सीधा कॉन्सेप्ट याद रखो कि ये खुद कट जाएगा। बट जैसे ही एचसीएफ की बात करेंगे हम, तो एचसीएफ एक ऐसा नंबर होगा जो इन तीनों को काटेगा, जो इन तीनों को काट देगा। मतलब क्या हुआ कि 2, 3, 5 है, तो 2, 3, 5 सबको काटने वाला नंबर क्या होगा? 1 है। तो 1 से देखो सब कटेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। हम आपको एलसीएम एचसीएफ का वो बच्चा वाला क्लास नहीं दे रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो कि अगर आपको एग्जाम देना है और आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, तो बस इस प्रिंसिपल को याद रखो कि एचसीएफ काटेगा, एलसीएम खुद कटेगा। ये आपको जो क्वेश्चन आपको सिंपल समझने और बनाने में आसान करेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन दिया रहे, वह छोटी से छोटी संख्या निकालो जो मान लो कि बोला एक छोटी से छोटी संख्या निकालो जो 2, 3, 4, 5 इन सभी से कट जाए। ध्यान से समझना, इन सभी से विभाजित हो जाए। तो आप यहां कॉन्सेप्ट पे आओ, कट जाए, विभाजित हो जाए, मतलब क्या है? एलसीएम निकाल रहे हैं। ध्यान से समझो, इस चीज को फिर से बोल रहे हैं। अगर आपको बोलता है कि 2, 3, 4, 5 इस सभी से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या निकालो, तो कटने वाली संख्या निकालनी है, मतलब क्या होगा? एलसीएम निकालेंगे। वैसे ही बोलता कि नहीं, आपको बोला गया कि 15, 20, 30 और 35 इससे विभाजित, इससे जो होगा ऐसा नंबर निकालो जो इन सभी को काट दे, जो इन सभी को काट दे। तो क्या करोगे? जो नंबर निकलेगा वो सबको काटेगा। तो काटने का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या निकालना रहेगा? वहां पर एचसीएफ निकालना रहेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको दिमाग में बिठा के रखना है ताकि आपके क्वेश्चंस कहीं पर गलत नहीं हो। आगे देखिए, इसी में हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट समझ लें। 2 नंबर कॉन्सेप्ट जो एक बहुत फेमस फॉर्मूला है वो जान लो आप कि एलसीएम 2 नंबर्स के लिए, अगर जान लेना 2 संख्या अगर दिया हुआ है तो ही ये काम करेगा। 2 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है उसका गुणनफल जो होता है वो दोनों संख्या के, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के
बराबर होता है। तो ये एक बहुत फेमस फॉर्मूला है जो आप लोग सब जानते हो, पहले से ज्यादा इस पर जोर नहीं देंगे। एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। वैसे ही तीसरा पॉइंट अगर हम आपको यहाँ पे लिखाना चाहे तो वो लिखा सकते हैं, जो आपको एग्जामिनेशन में सीधे दिखेगा कि एचसीएफ, अगर कोई संख्याओं का एचसीएफ निकला तो एचसीएफ जो होगा ऑलवेज, हमेशा डिवाइड करेगा, ध्यान से याद रखना इस नियम को, एलसीएम को। यानी कि कोई भी नंबर का अगर हम एचसीएफ निकालें और उन्हीं नंबरों का एलसीएम भी निकाल दें तो एचसीएफ जो होता है वो हमेशा उसके एलसीएम को काट देता है, विभाजित कर देता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो बेसिकली हम लोग तीन चीज यहां पर समझेंगे। पहला समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ में अंतर। एलसीएम मतलब जो खुद कट जाए, एचसीएफ जो काट दे, ये पहला रूल याद रखना है। दूसरा रूल, एलसीएम गुना एचसीएफ जो होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगा। और तीसरा नियम याद रखना, एचसीएफ जो होगा कोई भी 2, 3, 4, 5 नंबरों का, वो हमेशा उन संख्याओं के एलसीएम को विभाजित करेगा। एचसीएफ हमेशा उस 3 नंबर्स को विभाजित करेगा, ये आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो दिया हुआ है कि 4 पावर 7, 4 पावर 5, 4 पावर 6, 4 पावर 4, इसका लघुत्तम समावर्तक निकालना है, यानी आपको एलसीएम निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखो और आंसर मारो। एलसीएम मतलब जो मैक्सिमम जाए, जैसे 4 पावर कितना है, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, तो 4 का मैक्सिमम पावर कौन सा होगा, 7 होगा। यानी आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 पावर 7। ऐसे भी दिमाग में बिठा के रखो, एलसीएम का मतलब जो होता है वो होता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब क्या हुआ, एलसीएम एक ऐसा नंबर निकलेगा जो बाकी सभी नंबर से कटेगा। यही ना बोले थे अभी हम कि एलसीएम क्या होगा, जो खुद कट जाएगा। तो अगर इन नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे तो ऐसा नंबर खोजना है जो सबसे कटे। तो अगर हम 4 पावर 6 लेते तो 4 पावर 6 को क्या 4 पावर 7 काट पाता, नहीं काट पाता। तो सबसे बड़ा कौन है, 4 पावर 7। तो आपका आंसर हो गया 4 पावर 7। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग केवल क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन देख के क्लियर करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। जैसे क्वेश्चन निकला, अभी कभी जो भी समझाया गया आपको कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 50 और 60, जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः शेष इतना और इतना बचे। देखो बनाने, क्वेश्चन बनाना नहीं सिखा रहे, कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। पहले क्लियर करो कि एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा, ये एकदम क्लियर करो। क्वेश्चन को गौर से पढ़ो, क्या बोला, संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 विभाजित हो। हम शेष की बात अभी नहीं कर रहे हैं, कि जिससे 50 और 60 विभाजित हो, मतलब जो संख्या निकलेगा वो क्या करेगा, 50 और 60 को काट देगा। यही ना बोला जा रहा है कि जो संख्या 50 और 60 में भाग देने पर विभाजित हो जाए। हम शेष की बात अभी भी नहीं कर रहे हैं। तो विभाजित करने वाला यानी काटने वाला चाहिए। काटेगा कौन, एलसीएम या एचसीएफ। अभी हमने बताया एचसीएफ काटेगा, एलसीएम कट जाएगा। आपको क्या पूछा गया है, काटेगा कौन, हमको काटने वाला नंबर चाहिए। मतलब हम क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालेंगे। यानी कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 50 और 60 दोनों को काटे और काटने के बाद शेष जो बचे वो इतना बचे। तो पहले शेष को खत्म कर दो। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का तरीका बस यही होता है कि शेष जो है हम इसको लाते हैं कि विभाजित हो जाए वो संख्या क्या होगा। मतलब क्या हुआ कि हम 50 में जब डिवाइड किए तो 50 में डिवाइड करने के बाद हमारा शेष जो है वो 8 बच गया। तो क्या होगा, 50 में अगर हम 8 को घटा दें तो जो नंबर आएगा वो तो पूरी तरह से विभाजित होगा। वैसे ही 60 में जब हम भाग दे रहे थे तो 4 शेष बच रहा है, यानी 60 में 4 घटा दें तो हमारा जो नंबर आया वो नंबर पूरी तरह से अब क्या होगा,
विभाजित होगा। यानी हमारा क्वेश्चन क्या है कि आपको एक ऐसा नंबर निकालना है जो 42 को और 56 को दोनों को काट दे। यानी हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, किसका, 42 का और 56 का। बस कॉन्सेप्ट इतने दिमाग में बैठा कर रखो, जो समझाना है वही समझाना है कि हम LCM निकालेंगे या हम HCF निकालेंगे, ये क्लियर दिमाग में बिठा लो। तो अब हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा हो गया कि 42 को काटना है, 56 को काटना है, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF हो जाएगा 14। 14 से क्या होगा, देखो 42 भी कट रहा है और 56 भी कट रहा है, तो ये हो गया हमारा HCF 14। मेरा आंसर हो गया डी। कॉन्सेप्ट को फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से समझो। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 50 और 60 में भाग देने पर क्रमशः शेष 8 और 4 बचे। तो 50 में भाग दिए, शेष बचा 8, घटा दो तो जो नंबर मिला ये पूर्णता विभाजित होगा, ये पूर्णता विभाजित होगा 56 भी। यानी कि आप फिर से चले जाओ कॉन्सेप्ट पर, LCM कटेगा, HCF काटेगा। आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है कि HCF निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 120 है, तो कौन सी इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक नहीं हो सकता है। ध्यान से समझो, क्वेश्चन आ गया बहुत इंपॉर्टेंट सा कि आपको एक दो संख्या में हम निकाले LCM, वो निकल गया 120, और उसी दो संख्या का बोल रहा है कि ऐसा कौन सा महत्तम समावर्तक है जो नहीं हो सकता, और तो कुछ डाटा दिया हुआ है नहीं। बनेगा कैसे ये क्वेश्चन, देखो कैसे बनेगा। अभी हमने आपको समझाया था कि दो संख्या का अगर हम HCF निकालते हैं और उसका LCM निकालते हैं तो क्या सिखाया गया था, HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। यही नियम था हमारा ना कि HCF जो है हमेशा LCM को विभाजित करेगा। तो आपको करना क्या है, इतने सारे नंबर्स में खोजना है कि वो कौन सा नंबर है जो 120 को विभाजित नहीं कर सकता है, क्योंकि जो महत्तम समावर्तक होगा वो तो विभाजित कर देगा। तो 8 काटेगा 120 को, एकदम काटेगा, 12 भी काटेगा, 24 भी काटेगा, इकलौता 37 एक ऐसा नंबर है जो 120 को विभाजित नहीं करेगा। मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, ये वाला। ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था उस पर आधारित ये क्वेश्चन था जो आरआरबी मुंबई में 2014 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एक टाइप के क्वेश्चन को आपको यहाँ पर समझा दिया जाए कि जिससे आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है फिर कि 4 घंटी है जो 6, 8, 12 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। यानी कि हर घंटी का 4 अलग अलग घंटी है, एक घंटी 6 सेकेंड के बाद, दूसरा 8 सेकेंड के बाद, और इस तरह से चारों बजती है अपने अपने इंटरवल के बाद। और बोला गया कि अगर वो 12 बजे एक साथ बजी है, यानी कि एक साथ वो जो बजी वो बजा 12 बजे, तो बताओ कि वो न्यूनतम समय क्या होगा जब वो फिर एक साथ बजेंगी। मतलब क्या हुआ कि 12 बजे चारों घंटी एक साथ बजी। अब हमें सोचना है कि डिफरेंस हमको दिया हुआ है सबका कि कितने कितने देर के बाद वो बजेगा। तो आपको अब सोचो, पहले वो फिर से बनाने पर मत जाओ, पहले सोचो कि क्या होगा। आपको पूछना है कि ऐसा कौन सा समय आएगा जब चारों घंटी एक साथ फिर बज जाएगा। मतलब क्या हुआ कि 6, 8, 12, 18 इस चारों नंबर पर सोचो कि कितने टाइम के बाद, मतलब क्या हुआ, ऐसा कौन सा समय आएगा, यानी ऐसा कौन सा नंबर आएगा जहां पर ये चारों मिलेंगे, यानी चारों का गुणनफल वहां पर मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि हम क्या करेंगे कि जो संख्या आएगी वो ऑब्वियसली इन सब से तो बड़ी होगी। जो संख्या आएगी जिसमें चारों मिले वो संख्या तो ऑब्वियसली बड़ा होगा। और यानी कि वो हम फिर से अपने वाले कॉन्सेप्ट पे जाएं तो ये संख्या क्या निकलेगा, हमेशा निकलेगा हमारा LCM। यानी कि आपको 6, 8, 12, 18 का निकालना क्या है, LCM निकालना है। तो देखो ऐसे ही कि क्या ये चारों में कोई एक 18 सबसे बड़ा संख्या है, क्या 18 से 6 काट देगा 18 को, ठीक है। क्या 8 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। 12 काट पाएगा, नहीं काट पाएगा। यानी हमको अब क्या करना है, 18 का मल्टीपल खोजना है। 18 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 18 दूनी 36, 18 तिया
54, 18 चक 72। देखो तो 72 एक ऐसा नंबर मिला जो सबसे कटेगा, 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 18 से तो कटेगा ही, यानी हमारा एलसीएम क्या आ गया 72। अब क्वेश्चन आपका दिया हुआ था सेकेंड में, तो सेकेंड का मतलब क्या हुआ, इसको बदल दो आप सेकेंड और मिनट में, तो क्या हो जाएगा 60 प्लस 12 लिखोगे। 60 क्यों किए, क्योंकि हम जानते हैं कि 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट हमारा होता है, तो ये हो गया हमारा क्या आंसर, 1 मिनट 12 सेकेंड के बाद हमारा चारों घंटी एक साथ बजेगा, यानी हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपको मिलेगा कि बताओ कि कॉमन कहां पर होगा, सारा घंटी हमारा एक साथ कॉमनली कहां बजेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वही क्वेश्चन है दूसरे तरीके से पूछा गया है कि 3 ड्रम हैं 36 लीटर, 45 लीटर और 72 लीटर, कौन सा बड़ा मापन है जिससे इन तीनों के अलग अलग परिमाण को सटीक नापा जा सकता है, मापा जा सकता है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन को, कभी घंटी वाले क्वेश्चन में क्या हमने कहा कि इंटरवल पे घंटी बज रही थी, कौन सा समय ऐसा होगा या कितने समय के बाद वो सब एक साथ बज जाएगी, मतलब क्या हुआ कि जो भी समय होगा वो उन सब समय से तो बड़ा ही होगा, तभी तो सब मिलेंगे। यहां पे क्या है कि 3 आपको लीटर दिए हुए, 36 लीटर दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है। बताओ कि ऐसा कौन सा माप तुम बनाओगे कि इन तीनों को तुम मेजर कर सकते हो। अब इसको कॉन्सेप्ट पे समझो, पहले हम ये नहीं बोल रहे हैं कि एलसीएम और एचसीएफ हम बता देंगे, वो आप सोच के बताओ कि एक ऐसा नंबर चाहिए, एक ऐसा नंबर एक्स चाहिए जो इसको भी मेजर कर ले, इसको भी मेजर कर ले, इसको भी मेजर कर ले। जैसे समझो कि हम एक 5 मान लो फीट का हम एक रड ले लें, ठीक है, समझते जाना, और हमारे पास 20 फीट का एक लंबा रड हो। अब क्या 5 फीट से इस स्केल से तुम इसको मेजर कर सकते हो, आपका आंसर आएगा यस। कैसे आएगा, एक बार मेजर करेंगे, यहां तक 5 आया, फिर यहां तक गया, फिर 5 आएगा, फिर यहां तक गया, फिर 5 आएगा, फिर यहां तक गया, 5 आएगा, यानी कि ये इसको मेजर कर पा रहा है। क्यों कर पा रहा है, क्योंकि ये छोटा है। अब 20 फीट वाले रड से क्या तुम 5 फीट को मेजर कर सकते हो? सोचो कि मेरे पास 20 फीट का रड है और हमको उससे छोटा एक रड दिया हुआ है, अब बोल रहा है कि आप इसको मेजर करो कि ये कितना है, क्या आप मेजर कर सकोगे? नहीं कर पाओगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाओगे, 36 है, 45 लीटर है और 72 लीटर है, हमको इसको मेजर करना है, यानी हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो इन सभी को काट दे, जो इन सभी को काट दे, और वो छोटा होगा तभी सबके लिए एप्लीकेबल होगा। यानी हम क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे एचसीएफ, यानी हमें क्या निकालना है, 36, 45 और 72 का एचसीएफ निकालना है। बस इतने क्लियर करने के लिए हम यह क्लास बता रहे हैं आपको कि निकलेगा क्या, एलसीएम निकालना होगा या एचसीएफ निकालना होगा। अब खोज लो कि कौन सा नंबर होगा, ये तीनों का एचसीएफ मतलब क्या हुआ कि तीनों में कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो एक तो कॉमन फैक्टर सीधा सीधी दिख रहा है तुमको, 3 दिख रहा है, ठीक है, 9 से भी कट रहा है, नहीं सबसे पहला कॉमन फैक्टर नहीं सर 9 आ गया, और इसके अलावा कोई फैक्टर होगा क्या, और कोई फैक्टर नहीं होगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो होगा 9 लीटर। हमने निकाल लिया एचसीएफ। हम एचसीएफ निकालना नहीं सिखा रहे हैं, हम बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि निकलेगा क्या, एलसीएम अप्लाई करोगे कि एचसीएफ अप्लाई करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फिर क्वेश्चन आया, 3 घंटियां हैं जो 10, 15 और 24 मिनट के अंतराल पर बजाई जाती है। अगर सुबह 8 बजे सारी घंटियां एक साथ बजी तो बताओ फिर कब एक साथ बजेगा। अभी जस्ट ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो समझ लो क्या निकालना होगा इसमें, हमको इसमें निकालना होगा एलसीएम किसका, 10 का, 15 का और 24 का। इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना होगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 24। 24 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो जिसमें कि ऐसा नंबर आए कि 10 और 15 से भी विभाजित तो वो हो जाए, यानी 24 का पहाड़ा जब तुम पढ़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा, 120 मिलेगा।
एकदम मिलेगा। और 120 को देखो 10 भी काटेगा 15 भी काटेगा, यानी हमारा जो एलसीएम हो गया वो हो गया 120। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ था मिनट में, और ये क्या है, ये मिनट में निकला, यानी 120 मिनट निकला। और आपको टाइम दिया हुआ है 8 बजे, तो घंटा में बदल लो कितना हो गया, ये 2 आवर हो गया, यानी कि 2 घंटे के बाद बजेगा। यानी 8 बजे अगर एक बार बजा था तो अगली बार कब बजेगा, 8 + 2 यानी कि 10 घंटे, 10 बजे बजेगा। 8 AM था तो 10 AM। आपका आंसर हो गया बी। बस समझना यही है कि एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा, ये आपको क्लियर कर लेना है बस, बाकी निकालना आप जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक जो है वो आपको एक रिलेशन दिया हुआ है दोनों के बीच में। क्या रिलेशन दिया हुआ है कि एलसीएम जो है आपका वो 114 गुना है किसका, एचसीएफ का। तो अगर हम मान लो कि एचसीएफ को मान लिए x है, तो एलसीएम हमारा कितना दिया हुआ है, 114x दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि दोनों लघुत्तम और महत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ का जोड़ दिया हुआ है, यानी 114x और x का जोड़ दिया हुआ है आपको 2300। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2300 डिवाइडेड बाय 115, ये कट गया आपका 20। यानी कि आपको मिल गया, क्या मिल गया, एलसीएम मिल गया 114 गुना 20 और एचसीएफ मिल गया आपको 20। अब क्या बोला जा रहा है कि एक संख्या दिया हुआ है 380, दूसरा संख्या ज्ञात करो। अभी हमने बताया था स्टार्टिंग में ही, बस एक ही मात्र फॉर्मूला इसके पास है आपके कि एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो दोनों संख्या के गुना के बराबर होता है। यानी कि आपको एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, दूसरी जो संख्या होगी उसके लिए हम लिख सकते हैं एचसीएफ गुना एलसीएम और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पहली संख्या। ये हमारा फॉर्मूला यूज होगा। तो एचसीएफ का वैल्यू 20, एलसीएम का वैल्यू 114 मल्टीप्लाई बाय 20 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, पहली संख्या कितनी दी हुई है 380। तो हम सिंपली कैलकुलेट कर लो, 19 से काट दो, 19 छक 19 दूनी 20, 20 कट गया, यानी दूसरा कितना निकल गया 120। सेकेंड नंबर क्या होगा हमारा 120 होगा। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन इस टाइप का जो फॉर्मूला पर था आपका। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का उच्चतम समावर्तक मतलब क्या हुआ, एचसीएफ। एचसीएफ आपको जो है दिया हुआ है तीन संख्याओं का 12 और बोल रहा है वो संख्या जो है 1:2:3 यानी 1:2:3 के अनुपात में वो संख्याएं हैं। तो बताओ संख्या क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान से समझो, रेशियो में आपको दिया हुआ है संख्या, ठीक है, रेशियो में दिया हुआ है संख्या। तो आप बस क्या करो कि इस तीनों का एचसीएफ निकाल लो, इसी तीनों का 1 2 3 का। मतलब अगर इसको हम बनाए अपने अनुपात के नियम से क्या होगा, बराबर x मान लिए तो पहला संख्या हमारा क्या लिखाएगा, x लिखाएगा। सेकेंड संख्या क्या लिखाएगा, अगर हम कॉन्सेप्ट पे चले कैसे बनता था तो ये तरीका था। थर्ड संख्या हमारा हो गया 3x। तो हम क्या बोल रहे हैं आपको कि इस जो अनुपात दिया हुआ है उसी का आप एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ निकलेगा, क्या निकलेगा, 1 2 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। यानी क्या एचसीएफ आया, x आ गया एचसीएफ x। और एचसीएफ आपको क्वेश्चन से कितना दिया हुआ है 12, बना क्या, क्वेश्चन बन गया आपका। यानी पहला संख्या क्या हो गया 12, दूसरा संख्या क्या होगा 2x यानी कि 24, तीसरा क्या होगा 12 या 36, यानी आपका संख्या हो गया 12, 24 और 36। यानी आपको अनुपात में अगर दिया हुआ रहे तो आप अनुपात में ही काम करके निकाल सकते हो अपने एचसीएफ और एलसीएम को। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है, ठीक है, और आपको एचसीएफ दिया हुआ है फिर से 13। तो 15:11 बराबर फिर से क्या मान लिए, x मान लिए। अब हम 15 और 11 का निकालते हैं एचसीएफ, तो कितना निकलेगा 15 और 11 का एचसीएफ क्या निकलेगा, केवल x निकलेगा। तो और आपको एचसीएफ क्वेश्चन से क्या दिया, अगर हम एचसीएफ निकाल लिए तो क्या निकला x, और क्वेश्चन में दिया हुआ है एचसीएफ जो है वो कितना है 13 है। तो बताओ संख्या क्या होगा, संख्या क्या होगा 15x और क्या होगा 11x, यानी 15 गुना 13 करना है और 15 गुना 11 करना है। 15 गुना 11 करो कितना आएगा 143 आएगा।
15 गुना 13 का कितना आएगा 195 आएगा। आपका आंसर हो गया डी। तो देखते जाओ क्वेश्चन कितना आसान होता है। एलसीएम और एचसीएफ का जितने क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं वो सभी आपके एग्जामिनेशन में ही आए हुए क्वेश्चन है। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान टॉपिक है और आपको उसका क्वेश्चन श्योर बनेगा। अब देखो क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:4। फिर से मान लिए हम x, अब की दिया हुआ है उसका एलसीएम। तो एलसीएम दिया हुआ है, तो पहले क्वेश्चन में एचसीएफ दिया हुआ था तो हम एचसीएफ निकाल रहे थे। अब हमको एलसीएम दिया हुआ है तो क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे 3 और 4 का। 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12 आएगा, तो 12x हो गया। अब 12x कितना दिया हुआ है बराबर आपको 240 के, तो x कितना हो गया 20। संख्या क्या होगा 3x यानी कि 60 और 4x यानी कि 80। पूछ क्या है छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी 60 होगी। तो ये है आपका सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में एलसीएम और एचसीएफ से आएगा। उम्मीद है कि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। आई होप आपको क्लास हमारी अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स में हमारे चैनल से कोई फायदा हो रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से हम लगातार सभी प्रकार के वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, चाहे वो जीएस का हो चाहे वो मैथ का हो। अगर आपको रेलवे की तैयारी, एनटीपीसी, एसएससी किसी की तैयारी करनी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे आपको सभी प्रकार के क्लास मिल रहे हैं और जिससे आपका एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोगों का बहुत ही बढ़िया से होगा। थैंक यू।